बैठने का अभ्यास करूं। अच्छा। अभ्यास करते होते जब आंखें बंद करके बैठे रहो, हाँ। जब ध्यान लग जाएगा, हाँ ध्यान करना और ध्यान होना जी दोनों में फर्क है। जी। मैं ध्यान कर रहा हूँ ये बात नहीं। जब बैठे रहोगे चुपचाप आंखें बंद करके, जब ध्यान लग जाएगा तब कुछ पता नहीं चलेगा। जब तक ध्यान नहीं लग रहा है मन चंचल होकर के इधर उधर भटकता रहेगा। जी जब ध्यान लग जाएगा, जी। ध्यान जब लग जाएगा तब आपको न शरीर का पता है न संसार का पता है, ना कुछ नहीं पता चलता। ना। इसलिए ध्यान करने के लिए अभ्यास करो। अभ्यास करते 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 जब बहुत समय बीत जाएगा तब अपने आप ध्यान लग जाएगा। पहले अभ्यास करो ध्यान करने का, बैठने का। बैठ करके अपना मन को भगवान में लगाओ। धीरे धीरे ध्यान करते 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 जब धीरे धीरे ध्यान लग जाएगा तब तो ना शरीर ना संसार ना अपने को ना किसी को कोई याद रहेगा। ध्यान होता है माने भगवान का ध्यान, अपना ध्यान, अपना आत्म तत्व का ध्यान है। वो ध्यान करो, उसी ध्यान से ही अपने आप ध्यान जम जाएगा। जम जाने के बाद फिर आनंद माने आत्मानंद का जो एक आनंद होता है, उस आनंद आवेगा। उनको अपने अनुभव करोगे तभी होगा। ध्यान अभ्यास करो, अभ्यास करो। स्वामी जी क्या क्या अनुभव होते हैं? होगा। कुछ अनुभव के बारे में बताइए आप जी। जब भक्ति करते हैं तो कुछ अनुभव क्या क्या होते हैं? भक्ति पहले तो भक्ति मिलना तो बड़ा कठिन है। पहले भगवान के ऊपर श्रद्धा करो, विश्वास करो, तभी भक्ति अपने आप आ जाएगा। हाँ। भक्ति तभी होता है, भगवान के भजन से ही भक्ति होता है। वही भक्ति जब भगवान में गाढ़ हो जाएंगे, वही भक्ति ही अग्नि रूप होकर के जितने भी पाप कर्म है अग्नि होकर के भगवान जला के भगवान के परम प्रेम, भगवान के साथ विश्वास, भगवान के ऊपर प्रति परम प्रेम, भगवान के प्रति विश्वास, सब कुछ करते होते धीरे धीरे आ जाता है। यह भगवान के प्रेम। स्वामी जी आप अपना अनुभव कैसा रहा? यहाँ पे आप हिमालय में इतने सालों से हैं, तो कैसे आप मतलब इस तरह अपना भक्ति कर पाए यहाँ पर? अनुभव तो जब होता है वो अपने लिए अनुभव होता है, दूसरे के लिए समझाने के लिए नहीं। हाँ सही बात है। अनुभव होता है जबकि भोजन के समय एक एक ग्रास में तुष्टि पुष्टि निवृत्ति हो जाते हैं। जी उसी प्रकार भगवान का भजन करते 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 विषय में वैराग्य, भगवान के भक्त से प्रेम, भगवान में विश्वास, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। हाँ। जब तक तुम्हारे भगवान में मन नहीं लगता, संसार में काम में मन प्राण उलझे हुए हैं, तब तो मन चंचल होकर के इधर उधर भटकते रहेंगे। मन को वश में करने के लिए भजन जी, ठीक है ना। अब नहीं बोले जी स्वामी जी धन्यवाद। स्वामी जी का स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है पर फिर भी स्वामी जी बोले, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्ती में है बाबा, अपनी मस्ती में है। तो बाबा ने उस पार से उस पर नजर रखते हैं तो वो तो बहुत मजा ले रहा है। मैं क्या भजन कर रहा हूँ, वो तो बहुत मजा ले रहा है। हम क्या भजन कर रहा हूँ, इस समय उनका में मृत्यु हो गया, इनका में मृत्यु हो गया। बाबा गया नरक में और वो जो माई थे बेस्टा थे हो गया स्वर्ग में। उल्टा हो गया ना। ये सब चिंतन के कारण ही उल्टे सीधे हो गया। दो मित्र जा रहे थे घूमने फिरने को, तो एक मित्र कहा हम तो वहाँ जहाँ विषय भोग में जा रहा हूँ, और एक मित्र गया भजन में, हरि कीर्तन में गया। हरि कीर्तन में तो हरि कीर्तन सुन रहा है किंतु मन हो रहा, अरे मजा ले रहा हमारे मित्र, बहुत मजा ले रहा है, और हम क्या कर रहा हूँ, भगवान का भजन सुन रहा हूँ। दोनों का मृत्यु हो गया। जो विषय भोग में मस्त था उठ गया वैकुंठ में, और ये चल गया नरक में। ये सब चिंतन की बात है, चिंतन की भावना की बात है। ऐसी बात है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। इसलिए कहते हैं, सुनाते ही कि कुछ लोग कुछ वैराग्य हो जाए,
इसीलिए दृष्टांत तो देते हैं कि शास्त्र की बात है, हमारी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। ये सब सबके लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए, भजन करने वाले के लिए ये दृष्टांत है। ये फांसो मत कहीं, हाँ, कहीं फांसोगे तो मेरे का भूल जाओगे, मैं दंड दूंगा। और ये है, यही बात है। इसलिए संसार में भजन करो, भगवान के लिए ही भजन करो, भगवान के लिए ही भगवान का भजन करो, किसी और कुछ पाने के लिए नहीं। जैसे हमारे यहाँ ही देखो कितने भी बाबा है, सब साफ सुथ क्यों रहते हैं, स्पष्ट कह देते हैं। हमारे हम जो कहते स्पष्ट कह देते हैं, मैंने साफ सुथ जवानी बाबा लोग साफ क्यों रहते हैं कि कोई फंस जाए, समझे ना, कोई फंस जाए। किंतु फांसेगा क्यों? तुम्हारे पास भजन है ही नहीं, तपस्या है ही नहीं, खाते पीते मस्ती लेते हो, फिट रहते हो, लोगों को दिखाने के लिए, सब देखा गोटी काम है। अब जब भजन करने वाले होते हैं उनके पास कोई नहीं जाता। जाने वाले कौन है? भगवान जिसको भेजते हैं कोई आएगा, नहीं तो कोई नहीं। कोई का ही प्रभाव है। जो भजन करने वाले होते हैं उसके तरफ संसार के लोग नहीं देखते, तो ढंग करते हैं, ढोंग बेईमानी करते हैं, तो उसको ही आजकल कलयुग में साधु मानते हैं। तो साधु है ठीक, उसको साधु नहीं मानते हैं। इसीलिए कलयुग में साधु दुखी रहते हैं और साधु आनंद उड़ाते हैं, ये बात। इसलिए सावधान रहना पड़ता है। सावधान कैसे रहोगे? भगवान के ऊपर छोड़ोगे, अपन शरीर मन प्राण भजन पूजन खान पान सब भगवान का अर्पण करते रहोगे, तब भगवान तुमको रक्षा करेंगे सबसे, सारा विश्व ब्रह्मांड में से, जो पशु से पक्षी से मनुष्य से सब रक्षा करेंगे। बोले शीतोष्ण वर्षा तीनों काल है, ये मृत्यु को ले जाने वाले हैं, तीनों काल से भगवान ही रक्षा करते हैं। शीतोष्ण वर्षा 3 काल माने मृत्यु को ले जाने वाले हैं, इसी से भगवान रक्षा करेंगे, ये बात है। इसलिए इतनी बातें आ गए। अब चले जी सर। धीरे धीरे। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंद हो गया, आ नहीं रहा। चिंतन होता है कि मन दुष्ट है, विषय भोग में लगा देते, से मन को पकड़ करके भजन करना बड़ी कठिन है। पूर्व जन्म का तपस्या होनी चाहिए, तब उसके बल से ही अपन मन को खींच करके भगवान को लगा सकते। तो एक जन्म में कुछ नहीं होता, एक जन्म में केवल लोगों की संगत विषय पुरुषों के साथ संग करोगे, वो विषय में ही खींच लेता है। और कोई साधुओं के साथ, जो निर्विकार साधु, निर्मल साधु, उनके साथ संग करोगे तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा। यही कारण है, समझे ना, ये बात है। इसलिए भगवान में मन को लगाओ, वही सबसे बड़ा लाभ है, अपने जीवन में सार्थक है। बाकी तो सब छूट जाएगा, शरीर के साथ साथ छूट जाएगा। इसलिए अपना साथ किया जाएगा भजन,
भगवान के साथ अपना भजन ही सज जाएगा। सब शरीर के साथ साथ जितने संबंध रखे हुए सब छूट जाएगा, कोई नहीं जाएगा, अपना भजन ही अपना साथ जाएगा, समझे ना। इसीलिए बाबा कुछ भी उम्र हो जाने पर भी हम जवानी जब ऐसा ही बिता दिए हैं तो वृद्धावस्था में मन को भगवान में लगाना बड़ा कठिन होता है। इसलिए जवानी से ही जैसे भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव जी पाए बचपन में ही भगवान के भजन करके वैकुंठ लोक प्राप्त किया है। ऐसे क्षत्रिय कोई दूसरा हो सकते हैं? 3 महीने के तपस्या से ध्रुव जी ने ध्रुवलोक प्राप्त कर लिया, ये बात है। इसलिए दूसरा क्षत्रिय यदि वर्षों तक तपस्या करे तो वो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जिसके लिए है उसके लिए ही भगवान ध्रुव जी के लिए भगवान स्वयं है, प्रहलाद जी भी भगवान स्वयं ही प्रहलाद के रूप में है। इसलिए चिंता न करो, भजन करे जाओ, कहीं भी रहो कैसे भी रहो भजन करे जाओ, भजन ही सार है, ठीक है ना। वाह बहुत सुंदर, खुश रहो, आनंद में रहो। अब बाबा